फॉर्म के बारे में। नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरना है, 2023-24 में कौन कौन से नियम बदल गए हैं, और नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगा, इन तीनों विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आपको आगे तक मिलते रहें। चलिए अब आगे इसके बारे में पता करते हैं कि किस तरीके से हमें फॉर्म भरना है और क्या क्या नियम बदले हैं इसमें। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुए हैं डलना। लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी 2023 है। एग्जाम डेट 29 अप्रैल 2023 रहेगी। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम यानी एग्जाम से पहले आएंगे और रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड होगा वो जून 2023 में होगा। फीस की बात करें तो इसकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 0 रुपीज़ फीस है अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं। अगर किसी एमपी ऑनलाइन पे जाके फॉर्म भरते हैं तो एमपी ऑनलाइन के हिसाब से 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ आपको चार्ज वहाँ पे देना होगा। 6 क्लास के लिए टोटल 649 स्कूल के लिए जो है फॉर्म भरा रहे हैं। अब बात करते हैं हम इसके नियमों के बारे में, क्या क्या नियम इस बार चेंज हुए हैं, साथ ही इसके फॉर्म के बारे में भी। इस तरीके का एक फॉर्म रहेगा, आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस फॉर्म का क्या उपयोग है। सबसे पहले हम नवोदय विद्यालय की रूल बुक पढ़ते हैं कि क्या क्या नियम चेंज हुए हैं। ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं सारे कैंडिडेट के लिए। आइए एक बार हम इसे अच्छे तरीके से रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। फर्स्ट जो है, केवल जिले के वास्तविक निवासी अभ्यर्थी संबंधित जहां जवाहर नवोदय विद्यालय रहा है स्थित प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। वैध आवासीय प्रमाण के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित उसी जिले के माता पिता का भारत जहां उम्मीदवार ने कक्षा 5 का अध्ययन किया है और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए उपस्थित होना है के समय अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रवेश। हालांकि वो जिला जहां जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है को विभाजित किया गया है, बाद की तारीख के लिए जिले की पुरानी सीमाओं पर विचार किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता का उद्देश्य, अगर कोई नया विद्यालय है नव विभाजित जिले में अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उम्मीदवार को उस जिले में निवास करना होगा जहां वो एडमिशन मांग रहा है, उसी जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश। बोनाफाइड निवास, माता पिता का प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना है। अंतिम चयन के बाद दस्तावेज, उम्मीदवार को किसी भी सरकार में कक्षा 5वीं का अध्ययन करना या सरकार के एक ही जिले में स्थित मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्ययन करना होगा। उम्मीदवार जो सत्र से पहले कक्षा 5वीं पास कर चुके हैं, उसने चयन परीक्षा के लिए आवेदन किया है या बार-बार उम्मीदवार नहीं है अनुमति के लिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जिस भी जिले का स्टूडेंट है उसके माता पिता उसी जिले के होना चाहिए, उनको उसी जिले में एडमिशन लेना होगा, जिस जिले के हैं वो उसी जिले से वो आवेदन कर सकते हैं। उनके माता पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र उस जिले का लगेगा। दूसरी कंडीशन इन्होंने ये बताई है कि जो कैंडिडेट है वो किसी भी सरकारी स्कूल में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में 3rd, 4th, 5th जो भी क्लास है उनमें पढ़ा हुआ होना चाहिए। लास्ट जो है वो ये है कि अगर पहले कोई उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर चुका है नवोदय विद्यालय के लिए या पहले 5वीं पास है तो वो इसके लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता है। आगे पढ़ते हैं हम इसका नोटिफिकेशन आगे क्या है।
प्रवेश पाने वाला उम्मीदवार 10 साल से वर्ग के भीतर होना चाहिए, 10 और 12 साल के अंदर होना चाहिए। यह सभी श्रेणियों के लिए यानी सभी वर्गों के लिए एससी एसटी ओबीसी सभी पर लागू होगा। जो अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति के हैं एसटी अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। प्रवेश का समय यह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति में संबंधित लोगों सहित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के संदिग्ध मामलों के मामले में प्रमाण पत्र में दर्ज आयु की तुलना में अधिक आयु उम्र की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड को भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यानी कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र इनमें डेट ऑफ बर्थ में कोई भी इशू आता है तो उसकी पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड को आपकी डिटेल आगे भेजी जाएगी और मेडिकल बोर्ड जो भी निर्णय लेगा वो उनका अंतिम निर्णय होगा। आगे देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में। चयन परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। यानी छठी क्लास के लिए जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो 5वीं में रनिंग कर रहा हो, 5वीं क्लास में पढ़ रहा हो। सरकार में पूरे शैक्षणिक शर्त के लिए सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल प्रमाण पत्र योग्यता पाठ्यक्रम उसी जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जहां वो प्रवेश मांग रहा है, उम्मीदवार जिसे पदोन्नत किया गया है और जिस सत्र में वो है उस सत्र के 31 जुलाई से पहले कक्षा 5 में प्रवेश लिया हो। चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवार जो पिछले सभी शैक्षणिक सत्रों में कक्षा 5 उत्तीर्ण अध्ययन कर चुका है चयन परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है। यानी जो पहले 5वीं पास कर चुके हैं और वो दोबारा अगर आप इस छठी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। स्कूल माना जाएगा मान्यता प्राप्त है अगर यह सरकार या किसी अन्य द्वारा घोषित किया जाता है। सरकार की ओर से अधिकृत एजेंसी स्कूल जहां छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एनआईओएस की मान्यता होनी चाहिए। एक उम्मीदवार को सफलतापूर्वक होना चाहिए जिस सत्र में वो चयन के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कक्षा 5वीं पूरी करे। परीक्षा कक्षा 6 में वास्तविक प्रवेश उल्लेखित के अधीन होगा। आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये सारा नोटिफिकेशन आपको जवाहर नवोदय की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं इसे अगर आपको कुछ समझ में ना आए। छठी कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार का अध्ययन और उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कक्षा 3, 4 और 5 एक सरकारी स्कूल से या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से या सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में से प्रत्येक कक्षा में एक पूर्ण शैक्षणिक शर्त खर्च होना चाहिए यानी पूरा साल कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं हम नेशनल का बी सर्टिफिकेट कंपटीशन कोर्स पास करने वाले उम्मीदवार, ये कंपटीशन वाले उम्मीदवारों के लिए है। वर्ष के 15 सितंबर को या उससे पहले ओपन स्कूलिंग संस्थान जिसे वो चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा है वे भी लिखने के पात्र हैं। प्रवेश परीक्षा प्रदान की जाती है वे निर्धारित आयु समूह में हैं। उपरोक्त योजना के तहत अध्ययन करने वाले और शहरी और रहने वाले छात्र हैं। अधिसूचित क्षेत्र ग्रामीण कोटा में सीट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। RONIOS उम्मीदवारों में वे ग्रामीण शहरी स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा। माता पिता उम्मीदवार के निवास का स्थान। 6 पॉइंट पढ़ते हैं।
कोई भी उम्मीदवार दूसरे के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य नहीं है, यानी किसी दूसरे कैंडिडेट का एग्जाम कोई दूसरा नहीं दे सकता। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार द्वारा भरे गए विवरण आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा। अगर उम्मीदवार पुनरावर्तक पाया जाता है, उसे चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड ऐसे उम्मीदवारों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। इस संबंध में एक एसएमएस भेजा जाएगा जो उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर होगा, यानी जो आप फॉर्म भरते टाइम नंबर देंगे उस पर एसएमएस के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं हम। आधार अधिनियम की धारा 4B के दायरे में, जिसके लिए मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में आधार को अधिसूचित किया गया है, सुशासन के प्रमाणीकरण, समाज कल्याण, नवाचार नियम को आधार धारा 7 के अनुसरण में आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ का लक्षित वितरण और सेवाएं अधिनियम 2016 एक बच्चा लाभ उठाने की इच्छा रखता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आधार संख्या का या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना जरूरी होगा। नवोदय विद्यालय समिति के संबंध में अधिसूचना पहले ही आ जा चुकी है। संबंधित मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कोई भी बच्चा इसका लाभ उठाना चाहता है जिसके पास आधार संख्या नहीं है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। यह अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है, बनाने की आवश्यकता होगी। उसकी सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले माता-पिता या अभिभावक, बशर्ते कि वो उस वक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है। और ऐसे बच्चे किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जा सकते हैं, जिसकी वेबसाइट यहाँ पे दी है। यहाँ से आप आधार के डिटेल पता कर सकते हैं कि आधार सेंटर कहाँ पर है। आधार के लिए नामांकन कराने के लिए आधार नामांकन के लिए पंजीकरण करने की भी सुविधा है। यह सुविधा आप उपयोग कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन के लिए उपयोग किया जा सकता है। उम्मीदवार माता-पिता के डेटा का उपयोग करके मान्य किया जाएगा। सरकारी पोर्टल के साथ आधार संख्या सभी व्यक्तिगत विवरण उम्मीदवार या माता-पिता द्वारा प्रस्तुत विवरण के साथ मेल खाना चाहिए। आधार अगर आवश्यक हो तो उम्मीदवारों को अद्यतन विवरण प्राप्त करना चाहिए। आधार जब तक बच्चे को आधार संख्या नहीं दी जाती है तब तक वो पंजीकरण करा सकता है। जारी किए गए माता के निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करने के बाद स्वयं संबंधित सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा हालांकि उसका पंजीकरण को अंतिम रूप माना जाएगा और उसे जमा करना होगा। प्रवेश के समय आधार कार्ड की प्रति अगर अंतिम रूप से चयनित हो। तो यहाँ पे आधार कार्ड की पूरी डिटेल दी है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं, मगर आपको आधार का पंजीकरण कराना होगा और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसका प्रूफ आपको देना होगा। एक जिले में कम से कम 75% सीटें उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अंतिम रूप से चयनित बची हुई सीटें खुली हैं जो अर्बन यानी शहरी और रूरल दोनों एरिया में मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। आरक्षण मानदंड के अनुसार जिले के उम्मीदवारों को दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे दिया है ग्रामीण कोटा के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को पास होना चाहिए। कक्षा 3, 4 और 5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र पूरा करने के लिए अध्ययन किया हो। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। हालांकि उम्मीदवार को पूरी पढ़ाई करनी चाहिए उसी जिले में कक्षा 5वीं में ग्रामीण क्षेत्र के तहत शैक्षणिक सत्र जहां प्रवेश मांगा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन की योजनाओं के तहत अध्ययन करने वाले उम्मीदवार विद्यालयों को जिला द्वारा जारी ग्रामीण स्थिति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
जो कि दंडाधिकारी, तहसीलदार, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह इंगित करते हुए कि बच्चा पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है और पढ़ रहा है। अपने जगह का आपको प्रूफ देना होगा कि आप 3 साल से कंटिन्यू वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। शहरी उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीदवार जिसने एक शहरी क्षेत्र में स्थित एक स्कूल में अध्ययन किया है, कक्षा 3, 4 और 5 में सत्र के एक दिन के लिए भी एक रूप में माना जाएगा। शहरी उम्मीदवार शहरी क्षेत्र वे हैं जो किसी सरकार द्वारा गवर्नमेंट द्वारा परिभाषित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार सरकारी अधिसूचना जेएनवीएसटी पंजीकरण अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण माना जाएगा। यानी कि जो सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र बना दिए गए हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारी जगह को ग्रामीण क्षेत्र में कंसीडर किया जाएगा। ये ट्रांसजेंडर के लिए है। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए ट्रांसजेंडर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है, बशर्ते और उन्हें आरक्षण उद्देश्य के लिए लड़कों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। विभिन्न उपश्रेणियों जैसे ग्रामीण, शहरी, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग के तहत। ये रिजर्वेशन की डिटेल दी हुई है। रिजर्वेशन की डिटेल एक बार हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। रिजर्वेशन में क्या है? एक जिले में कम से कम 75% सीटें अंतिम रूप से उम्मीदवार द्वारा भरी जाती हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित शेष सीटें खुली हैं, जो जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों से भरी जाएंगी योग्यता के आधार पर। यानी जो सीटें बचेंगी वो योग्यता के आधार पर फिल की जाएंगी। अनुसूचित जाति के बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण और अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। संबंधित जिला बशर्ते किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण कम नहीं होगा। राष्ट्रीय औसत एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% के तुलना में, लेकिन के अधीन दोनों श्रेणियों एससी और एसटी के लिए एक साथ अधिकतम 50%। इन आरक्षण विनिमय में है और उम्मीदवारों के ऊपर है। ओपन मेरिट के तहत अंतिम रूप से चयन होगा। आगे की कैटेगरी देखते हैं। इसमें क्या है? 2 कैटेगरी ले लेते हैं इसमें। केंद्रीय सूची के अनुसार ओबीसी छात्र को 27% आरक्षण दिया जाएगा। एससी और एसटी के आरक्षण के ऊपर ओबीसी को आरक्षण छात्रों को केंद्रीय सूची के अनुसार लागू किया जाएगा, जैसा कि लागू होता है। समय समय पर ओबीसी उम्मीदवारों को केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। सामान्य उम्मीदवार के रूप में आवेदन कर सकते हैं। कुल सीटों का न्यूनतम 1/3 लड़कियों द्वारा भरा जाता है। सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए एनवीएस के अनुसार लड़कियों का 1/3 चयन लड़कियों को लड़कों की तुलना में पसंद किया जा सकता है। चयन मानदंड जहां आवश्यक हो। आगे देखते हैं। ग्रामीण खुली सीटों को ग्रामीण के आधार पर ब्लॉकवार आवंटित किया जाता है। एनवीएस चयन मानदंड के अनुसार संबंधित ब्लॉक की जनसंख्या, दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, अर्थात ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग, श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित विकलांग भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आदतन एक जैसी स्थिति को संदर्भित करता है, जहां एक व्यक्ति इनमें से किसी से भी पीड़ित होता है। निम्नलिखित शर्तें होंगी। आगे की डिटेल देखते हैं। आगे उन्होंने डिटेल दी हुई है, क्या क्या कंडीशंस हैं वहां पे, उनको भी हम पढ़ लेते हैं कंडीशंस को। दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति या बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता या स्नेलन से अधिक नहीं, सही लेंस के साथ या 20 डिग्री या कोण को आंतरित करने वाले दृष्टि क्षेत्र की सीमा या उससे भी बुरा। श्रवण निशक्तता का अर्थ बेहतर में 8 डेसिबल या उससे अधिक की हानि है। आवृत्तियों की संवादी श्रेणी में कान। चलन अक्षमता का अर्थ हड्डियों के जोड़ों या मांसपेशियों की
अक्षमता, अंगों या किसी के आंदोलन के पर्याप्त प्रतिबंध के लिए अग्रणी सेरेब्रल पाल्सी का रूप। विकलांग व्यक्ति का अर्थ है कम से कम 40 से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता का प्रतिशत। इसमें आपको विकलांग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर के द्वारा बनाया गया हो। यहाँ पे मीडियम दिए गए हैं जिससे किस मीडियम में आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली, ये सारे मीडियम दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे नीचे स्कूल की डिटेल दी हुई है आपकी। तो ये सारा नोटिफिकेशन है। और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, आप खुद से सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब बात करने हैं फॉर्म की कि किस तरीके से फॉर्म हमको भरना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म की आवश्यकता होगी, इस तरीके के फॉर्म की, जो कि आपको स्कूल के द्वारा, स्कूल के प्रिंसिपल से इस पे आपको सील लगवाना होगी और उनके साइन करवाना होंगे। फॉर्म किस तरीके से भरना है, यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो लगेगा, यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल फिल होगी, कैंडिडेट का नाम, इसके बाद में उसके डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार कार्ड, उसके 3rd 4th 5th क्लास की डिटेल यहाँ पे भराएगी। इसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट के फादर के सिग्नेचर होंगे। इस तरीके से आप फॉर्म को फिल करना है आपको अच्छे से पढ़ के। उसके बाद में ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से कि आपको फॉर्म फिल करना है। देखिए ये क्लिक हेयर 4th क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्म भरना है तो इस पर क्लिक करेंगे हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इससे पहले जो फॉर्म भराता था वो अलग जो है तरीके से भराता था, इस बार जो है चेंज हो गई है, सारी चीजें इन्होंने चेंज कर दी हैं। तो अच्छे से एक बार इसे आप पढ़ लें, उसके बाद में आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2023-24 मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि मुख्य जानकारी। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके और बता देता हूँ क्या क्या डिटेल है। यहाँ लिखा है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीज क्लास 5th ईयर टू सेशन 2022-23। इन कैंडिडेट जो है पास होना चाहिए 2022-23 में, कौन सी क्लास, 5वीं क्लास में। द कैंडिडेट हैज appeared in JNV earlier। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट इससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, पढ़ चुके हैं। Where your district of residence and class 5th studies same, yes or no? Yes. Is the study certificate sign of the headmaster of the school? Yes, करा लिया है। यानी जो फॉर्म आपको बताया था यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने उसे साइन कराया या नहीं कराया, फॉर्म करा चुके हैं। Where the candidate has been promoted from class and admitted to class 5th before 31st July, yes or no? Yes. Do you have आधार नंबर? Yes है। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर नो करेंगे हम। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास 5th पीरियड टू सेशन 2022-23, यानी कि आप पहले ही पास कर चुके हैं तो नहीं, रनिंग चल रही है। यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे आप तो एक OTP जाएगा आपके आधार नंबर पे। अगर आपको OTP प्राप्त होता है तो आपको OTP डालना है।
ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो नो पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद में इस तरीके से डिटेल आपको प्राप्त हो। यहाँ पे लिखा है, कृपया उस जिले से माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें जिसमें उम्मीदवार कक्षा 5 में पढ़ रहा है। जैसा कि वहाँ पे बताया था जब हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था कि यहाँ पे जिस जिले में एडमिशन ले रहे हैं आप, उस जिले का उसी जिले में आपके माता पिता का निवास होना चाहिए, वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, 50 से 300 KB के बीच में अपलोड करना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे मूल निवासी अपलोड करना है। मैं यहाँ पे कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, 92 KB का हो गया। यहाँ पे मूल निवासी अपलोड होगा। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया है कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स। सबमिट करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद में इस तरीके से ये फॉर्म जो है खुल के आएगा यहाँ पर कि हमें डिटेल सारी फिल करनी है। तो ध्यान से फॉर्म भरेंगे। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। जिस भी राज्य से आप हैं उस राज्य का सिलेक्शन जो है सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में जिला सिलेक्ट करना है जिस जिले में आप रह रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे राज्य ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद में उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में पढ़ रहा है विद्यार्थी। तो यहाँ पे ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में व्यक्ति स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम डाल देंगे हम। जो भी स्कूल का नाम है आपको वहाँ पे स्कूल का नाम डाल देना। यहाँ पे उम्मीदवार का नाम यानी कैंडिडेट का नाम डाल देना है आपको। ठीक है, कैंडिडेट का नाम। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। जो भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप कैंडिडेट की डालेंगे, जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूँ इसलिए मैं कोई सी भी डिटेल यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। कैंडिडेट की ईमेल आईडी डलेगी। यहाँ पे मदर नेम डलेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे फादर नेम, ये छोड़ देंगे, ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहचान चिन्ह यानी कि आपके चेहरे पे, आपकी पीठ पे, हाथ पैर पे कोई सा भी निशान हो उसके लिए आपको यहाँ पे डाल देना है। इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे मोल्ड ऑफ फेस, चेहरे पे तिल का निशान है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, SC ST OBC जो भी कैटेगरी के हैं। यहाँ पे आपको एड्रेस आपका सेलेक्ट करना है जिस भी एड्रेस पर आप रहते हैं। यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है आपका। परीक्षा का माध्यम किस मीडियम में आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू, ये सारी आपको डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। STD कोड ऑप्शनल है, टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे आपको अपनी विकलांगता सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी में है। उसके बाद में विकलांगता का प्रतिशत डालना है यहाँ पे अगर आप हैं तो। यहाँ पे रिलीजियस में आपका धर्म डालना है, जिस भी धर्म से आप हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं आप, जैन, वो आपको सेलेक्ट करना है।
यहाँ पे आपको एनुअल इनकम डालना है, आपके पिता की जो भी एनुअल इनकम है वो आय प्रमाण पत्र के हिसाब से फिल कर देनी है। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, यहाँ पे पिछला स्कूल का रिकॉर्ड, पिछले स्कूल का विवरण देना है आपको। जैसे 3rd क्लास का है तो यहाँ पे स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल था, नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम, यहाँ पे गांव का नाम डालना है आपको, जो भी आपका गांव है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है। रिकॉग्नाइज्ड करना है सभी को, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त है। स्कूल की लोकेशन स्थिति डालना है कि रूरल है या अर्बन है। प्रवेश लेने का वर्ष डालना है कि किस वर्ष में आपने प्रवेश लिया था 3री क्लास में, क्योंकि 3री क्लास की डिटेल हम भर रहे हैं। प्रवेश लेने का वर्ष और उसके बाद में पास होने का वर्ष कि आपने कब प्रवेश लिया है और कौन से साल में आप पास हुए। इसी तरीके से 4थी क्लास की डिटेल आपको फिल करना है, इसी तरीके से 5वीं क्लास की डिटेल आपको फिल करना है। जो डिटेल हमने ऊपर भरी थी वही यहाँ पे यस नो करके नीचे आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो अपलोड होगी। चलिए मैं आपको एक फोटो अपलोड करके भी दिखाता हूँ। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड होंगे कैंडिडेट के। वहाँ की आपको डिटेल फिल करनी है। इसके बाद में यहाँ पे माता पिता में से किसी एक के हस्ताक्षर अपलोड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे वो फॉर्म अपलोड होगा ये वाला जो कि हमने फिल करके हेड मास्टर से सील साइन लगाए अपना फोटो लगाने के बाद। यहाँ पे इसके बाद में सेव पर हम जो है क्लिक करेंगे। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ करके। मैं सारी जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। 50 से 300 KB के बीच में चाहिए इनको। ठीक है, इसका साइज बढ़ा लेते हैं हम फोटो का। मैं कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो अपलोड होगा या सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर और यहाँ पे वो फॉर्म ये वाला अपलोड आपको करना है। ठीक, ये करने के बाद प्लीज सेलेक्ट नेम और विलेज इंस्टेंट डिटेल, ये वाली, ये पूरी डिटेल फिल करना है, ये हमने छोड़ दी थी। चलिए ये फिल कर देते हैं हम। ठीक है, कोई सी भी डिटेल फिल कर दी है हमने, मगर आपको करेक्ट डिटेल फिल करना है। अभी देखते हैं ये प्रोसेस होता है नहीं होता। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई है आगे। कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अभी ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से फॉर्म फिल करना है। सबमिट करेंगे आप तो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ से आके मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर की डिटेल में आपको उपलब्ध करा देता हूँ। यहाँ से आप आपका एप्लीकेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है नवोदय विद्यालय का क्लास 6 के लिए फॉर्म फिल करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।